होलिका दहन या फिर यूं कहें छोटी होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में होली का विशेष महत्व है। होली 2 दिन मनाए जाने वाला त्योहार है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन दुल्हेंडी का पर्व मनाया जाता है, जिसमें रंगों से होली खेली जाती है। दोनों ही दिनों का अपना खास महत्व है और मान्यताएं भी है। ऐसे में माना जाता है कि होलिका दहन करना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि के हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को लेकर बैठ गई थी। होलिका को वरदान प्राप्त करना था कि वो कभी नहीं जलेगी, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर भस्म हो गई। और इसी दिन से लकड़ियों के ढेर को जलाकर होलिका दहन किया जाने लगा। ये जानिए कि इस साल होलिका दहन किस शुभ मुहूर्त में किया जाएगा और होलिका दहन करने की क्या क्या विधि होने वाली है, ये हम आपको बताने वाले हैं। क्या कुछ विधि और क्या शुभ मुहूर्त है, ये सबसे पहले हम आपको बताएंगे और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। आज होलिका दहन है, ऐसे में आज भी होलिका दहन का पर्व मनाया जा रहा है, जिसको छोटी होली भी कहा जाता है। शुभ मुहूर्त क्या है ये आपको बताएं। रात 11:26 से लेकर कल दोपहर 12:29 तक ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है। बात करें भद्रा का समय की, तो आज सुबह 10:35 से रात 11:29 तक भद्रा का समय रहेगा। सूर्यास्त के बाद से प्रदोष काल में होलिका दहन किया जाएगा। प्रदोष काल जिसमें होलिका दहन होगा, भद्रा के चलते रात 11:30 बजे के बाद होलिका दहन इस बार किया जा रहा है। यहाँ पर बदलाव भद्रा के चलते, ऐसे में आज होलिका दहन होने वाला है, यानी कि आज छोटी होली। और होलिका दहन की विधि क्या रहने वाली है ये भी आपको बताते हैं। होलिका के चारों ओर कच्चे सूत लपेटे जाएंगे, 3 या 7 बार परिक्रमा की जाएगी और चावल और रोली से तिलक लगाकर यहाँ पर भोग लगाया जाएगा। देसी घी की अठावरी का भोग लगाकर जल अर्पित करें। होलिका और भक्त प्रहलाद की जब जय का उद्घोष करें, ऐसे में शुद्ध जल लेकर परिक्रमा करें, अर्घ दें, कच्चे आम, नारियल, भुट्टे का उपयोग करें और सप्त धान्य और नई फसल का इस्तेमाल यहाँ पर जरूर करें। सप्त धान्य नई फसल जिसका इस्तेमाल आपको करना होगा। ऐसे में क्या विधि विधान है ये भी हमने आपको बताया। किस तरीके से मुहूर्त रहने वाला है ये भी हमने आपको बताया और कैसे मनाएंगे होली, इसके बारे में और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेवी सिंह ज्योतिषाचार्य हैं और अमित कुमार जो कि ज्योतिषी हैं, वो जुड़ गए हैं। सेवी और अमित, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। आज होलिका दहन का दिन है, जिसको हम छोटी होली भी कहा करते हैं। विधि क्या रहेगी, मुहूर्त क्या रहेगा, ये तो हालांकि हमने अपने दर्शकों को बताया, लेकिन सही तौर से किस तरीके से विधि विधान को फॉलो किया जाए कि होलिका दहन का पूरा लाभ मिले, सेवी सबसे पहले तो आप बताएं। जी हर्षा जी, आपको और सभी दर्शकों को सबसे पहले तो होली के इस पावन अवसर की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। ये रंगों का त्योहार है, ये नई शुरुआत का त्योहार है। ये वो त्योहार है जिसके साथ ऋतु बदलती है, जिसके साथ खुशहाली आती है, फसल आती है। तो जाहिर सी बात है कि ये त्योहार जो है ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से लोगों के मन में उत्साह का प्रतीक है। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि जो पौराणिक मान्यताएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, वो ये भी दर्शाती हैं कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। ये एक तरीके से व्यक्ति के जीवन में उसके संघर्षों की लड़ाई है, उन संघर्षों को ओवरकम करके, उन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ के, जो हो गया उसको भूलकर आगे बढ़ने का ये जो एक पर्व है ये मनाया जाता है। अब होली के इस दिन पे सबसे पहले बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस है अलग अलग, क्योंकि कई बार बताया गया कि चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव रहने वाला है। आज के दिन होलिका दहन है तो इसमें भद्रा का साया है। दूसरी चीज़ ये भी है कि होलिका के लिए सबसे उत्तम समय वो माना जाता है जब अग्निवास जो है वो धरती पर हो, लेकिन इस बार होलिका के समय पे धरती पर अग्निवास नहीं है। तो लोगों के मन में ये भी प्रश्न है कि किस समय सबसे उचित रहने वाला है, क्योंकि भद्रा के समय पे कोई भी शुभ कार्य करना अच्छा नहीं माना गया है। ये एक तरीके से सूतक काल ही होता है। तो अब ऐसे में क्योंकि 7 बजे शाम से ही भद्रा की पूछ का जो समय है वो शुरू हो जाएगा, शाम को 7 बजे से लेके 8:18 तक। उसके बाद 8:18 से लेके 10:26 तक का जो समय है उसमें मुख की भद्रा रहेगी, वो और भी ज्यादा निषेध काल होता है। लेकिन इसके बाद लोग सोचेंगे कि 10:30 बजे से मतलब फिर हम जो ये होलिका दहन है वो कर सकते हैं। नहीं, इस बार होलिका दहन का जो एक्चुअल मुहूर्त है वो आपको सिर्फ 1 घंटे 4 मिनट के लिए ही मिल रहा है, जो कि एग्जैक्टली रात को 11:26 से शुरू होकर एग्जैक्ट मध्य रात्रि की 12:30 बजे का समय रहने वाला है।
जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, चाहे वो आपके घर से नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हो, अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हो, अपनी जिंदगी में तरक्की और वृद्धि पाने के लिए हो, वो सभी उपाय जो आपको होलिका दहन में करने हैं वो इसी शुभ 1 घंटे 4 मिनट के मुहूर्त के मध्य में ही करने हैं। इसके अलावा जो लोग दिन की पूजा करते हैं, जो सत्यनारायण की कथा करते हैं, जो अपने घर में पाठ पूजा करते हैं, आप 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में जो पूजा का समय है वो कर सकते हैं। सत्यनारायण की पूजा अगर आप करना चाहते हैं, आज के दिन आप अपने घर में पाठ करना चाहते हैं, तो 12:30 बजे के बाद का जो समय है आज दोपहर को, उसमें भी आप एक कथा जो है वो विधि अनुसार कर सकते हैं। उससे आपको काफी ज्यादा लाभ जो है वो मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई त्योहार आता है, त्योहार का मतलब है आपके जीवन में खुशियां आना, खुशियों का आगमन होना, अपनी मेंटल पीस को और ज्यादा उसको स्टेबलाइज करना। तो ऐसे में अगर किसी भी त्योहार को आप अपने मन में कोई भी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको ना सोचते हुए, या किसी भी प्रकार की अपने मन में कोई भी ऐसी भावना ना रखते हुए कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कई बार हम अपने जीवन में इन सोच विचारों की वजह से ही गलत थॉट्स जो हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो हमारे साथ वो भी घट जाता है जो घटना नहीं चाहिए। तो इसी वजह से अगर त्योहार आया है तो उसे खुशी से सेलिब्रेट कीजिए, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना भी ख्याल रखिए, अपने आसपास के जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखिए। बिल्कुल सैवी जी, बहुत अच्छी बातें आपने यहाँ पर हमारे साथ शेयर भी की और बताई भी। अमित कुमार जी, क्या बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी होलिका दहन के लिए, और ऐसी चीज़ें जो शहर में भी इजीली अवेलेबल हों? देखिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। होली का त्यौहार तो सबसे आसान होता है और उसमें सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आज की डेट पे जो होता क्या है, होली के त्यौहार के समय सभी लोग गंदी गंदी लकड़ियाँ जो होती है घर के अंदर, पुराने फर्नीचर, उनको इकट्ठा करते हैं चौराहे पर और उसके बाद जला देते हैं। तो ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप गंदगी जलाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, आपको वहाँ पर पवित्रता करनी है और उसमें पवित्र अग्नि को आह्वान करके और देवी देवताओं का आह्वान करके वहाँ पवित्रता करनी, मतलब आपके मोहल्ले में ही आपके जो नेगेटिविटी हो रही है उसको समाप्त किया जा सकता है अगर सही तरीके से होलिका दहन किया जाए। मतलब सिर्फ व्यक्ति का ही नहीं, मोहल्ले का भी हो सकता है, इलाके का भी हो सकता है। जहाँ पर खास लोग मिल करके एक इलाके के अगर वहाँ पर होली प्रज्वलित करते हैं तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से नेगेटिविटी ख़त्म की जा सकती है। इस बात को स्वीकार करें। दूसरी बात यह है कि कोशिश करना चाहिए, इसका तरीका ये है कि हर व्यक्ति अपने घर से साफ़ सुथरी लकड़ी ले जाए, मतलब एक कंट्रीब्यूशन करता है और अपनी अपनी लकड़ी ले जाकर इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उपले को भी शामिल किया जाता है। उपला गाय का हो तो बहुत अच्छा होता है और उपले को लपेट करके सूत से लपेट दिया जाता है, क्योंकि उपले के बिना होलिका दहन अच्छा नहीं रहता, मतलब उसमें वो पवित्रता नहीं आ सकती। गाय का वैसा भी बड़ा बहुत पवित्र माना जाता है। तो इस तरह से करके वहाँ पर सबसे पहले तो ये करना है। और दूसरा क्या करना है कि कोशिश करें कि 5 अनाज या 7 अनाज इकट्ठा करें और नई अनाज होने, मतलब नई फसल का अनाज होना चाहिए। और साथ में उसके साथ और भी चीज़ें, सामग्री इकट्ठा करें, जैसे कि आपका नारियल वगैरह इकट्ठा करें। और ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि सीधा ही नारियल नहीं रखना, नारियल को लपेट करके देना है तो बहुत अच्छा रहेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे अक्षत हैं, गुड़ है, नया गुड़ होना चाहिए, माला होना चाहिए, फूल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, हल्दी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके वहाँ पर बेसिकली क्या करना है, देखिए इसमें प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि होलिका बैठती हैं और प्रहलाद जी को लेकर के और उनको जलाने के लिए, उनको प्रहलाद जी को मारने के लिए। तो एक तो होलिका है, होलिका जो है नेगेटिव एनर्जी एक तरह से कहा जाए, उनको जो विष्णु भक्तों को समाप्त करना चाहती हैं, लेकिन विष्णु भक्त की रक्षा करते हैं। तो अग्निदेव और विष्णु भगवान सब मिलकर के रक्षा करते हैं, उनको जलने से बचा लेते हैं। तो होता क्या है इसमें, एक तो ईश कृपा हुई, विष्णु भगवान की कृपा हुई, दूसरी तरफ होलिका जो नेगेटिविटी उनका दहन हो जाता है। तो इसमें कुछ में शुरुआत जो होती है उसमें पर अगर आवाहन किया जाए, मतलब आप जो भी कर रहे हैं उसमें आवाहन किया जाए। जैसे प्रहलाद जी बैठे तो क्या विष्णु से जुड़े हुए, तो विष्णु जी का स्मरण करते हुए, आह्वान करते हुए बैठ गए, तो उसमें क्या हुआ कि विष्णु जी आए और उनको बचा लिए। तो अगर आप भी विष्णु प्रहलाद जी की तरह से विष्णु का स्मरण करते हो, विष्णु भगवान को याद करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपके उस जो होलिका दहन हो रहा है उसमें विष्णु भगवान की कृपा होएगी। जो भी रूप में भगवान जी ने मदद किया था, नरसिंह भगवान के रूप में, विष्णु भगवान के रूप में, तो आप कृष्ण जी को भी याद कर सकते हैं। सारे रूप जो विष्णु भगवान के रूप में, ये विष्णु भगवान के लिए खास तौर पे मनाना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि विष्णु भगवान का रूप का ही एक तरह से महिमा है। तो इसमें क्या होगा, आप आह्वान करते हो तो उससे क्या होगा कि जो नेगेटिविटी आपके सब परिवार की नेगेटिविटी वो सारा उसमें डालना है। जो अपने घर से पोटली वगैरह लेकर के आएँ और लेकर के जिसका भी उतारा करना है, उतारा वगैरह करके उसमें डाल देना चाहिए और उसमें आवाहन करना चाहिए। उससे क्या होगा, कुछ समय तक तो प्रोसेस होगा आपकी नेगेटिविटी जलने का। जैसे तुरंत कुछ उसमें से नहीं लेना चाहिए, पहले जलने देना चाहिए। जब काफ़ी जल जाए, जब आधा जल जाए, एक तरह से कहा जो अब सामग्री डाले तो वो सब कुछ जल जाती, भस्म हो जाए, तो उसके बाद उसमें पवित्रता आ जाती है। तो उसके पहले पॉजिटिविटी नहीं कहेंगे, लेकिन तब आह्वान किया है और दैवी कृपा से जब वो जल जाते हैं तो पवित्रता आ जाती है। तो उसकी राख का बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए उस राख को
उसको ले जाना चाहिए, छानना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है तो उस व्यक्ति को टीका भी लगा सकते हैं, उस व्यक्ति को पिला भी सकते हैं, और साथ साथ ऐसा घर जिसके अंदर बहुत नेगेटिविटी उसके अंदर छिड़काव कर सकते हैं। ऐसे घर जो किराए पे नहीं चढ़ रहे हैं वहाँ पर अगर छिड़काव कर देते हैं तो उससे आपका मकान किराए पे चढ़ जाएगा। जो मकान बिक नहीं रहा है, जैसी प्रॉपर्टीज़ कई बार पड़ी होती हैं, बिल्कुल अबंडेंट होती हैं, ऐसी प्रॉपर्टी में अगर छिड़कते हैं तो उसमें भी उसके बिकने के या किराए पे चढ़ने के पूरी चांसेस बन जाते हैं। तो एक तरह से पवित्रता आ जाती है और नेगेटिविटी को समाप्त करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसमें ऐसे केस में क्या होता है कि जो भी देवी देवता आते हैं उनका आवाहन करने के लिए बहुत कुछ सामग्री की आवश्यकता ज़्यादा नहीं होती है, पर सिंपल से इन सामग्री की आवश्यकता होती है। दूसरी होती है कि भावना होती है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि 9 साल से कम के बच्चे को अलाउड नहीं है, बच्चे को नहीं जाना चाहिए। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को तो जाना ही नहीं चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोनों बातें होती हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। तो उसमें जो भी व्यक्ति सारे लोग मिल करके अपनी नेगेटिव चीज़ें उतारा कर रहे हैं एक तरीके से, तो उसमें नेगेटिव ऊर्जा भी इकट्ठा हो जाती है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति, गर्भवती महिला जा रही है, छोटा बच्चा जा रहा है, तो बहुत जल्दी इफेक्टेड हो सकता है अगर वो प्रिकॉशंस नहीं रहेगा, उसके पास रक्षा कवच वगैरह नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले उसको जला देना चाहिए, और जलाने के बाद जब पूरी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, मतलब आधा जलने के बाद, उसके बाद ही वहाँ पर कोई जाए। उसके बाद जाने में कोई ऐसी बात नहीं होगी, उसका तो पॉजिटिविटी हो जाती है, लेकिन उसके पहले तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से बहुत ही सावधानी बरत के अगर चलते हैं तो उसके बाद बहुत बढ़िया रहता है। इस बार विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि रात में ही समय मिल रहा है। अब ये दिक्कत हो जाएगी कि बहुत लोग कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना है कहीं, क्या किया जाए। तो ऐसे में भद्रा का मुख जो होता है वो सबसे डेंजरस टाइम होता है, उस समय तो बिल्कुल ही नहीं करना है। जो 8:14 से 10:22 का समय भद्रा मुख है, इसमें बिल्कुल किसी भी हालत में कुछ भी हो, आप अगर ज़बरदस्ती करना चाहते हैं कर लेते हैं, नहीं तो बिल्कुल नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सावधान रहें। उसके बाद आपको जो समय मिल रहा है 6:57 से 8:14 का समय, मतलब 6:57 से 8:14, ये भद्रा पुच्छ का समय है। इसमें चल जाता है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन कहते हैं कि चल जाएगा। तो इसीलिए इसमें किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि